बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जाकिर हुसैन ने खबरें विदक से खास बातचीत की है। यूपी में 300 से ज्यादा सीटें बीजेपी जीतेगी, ये दावा उनकी ओर से किया गया है। सीएम मनोहर लाल की तारीफ भी की गई है कि नूह में विकास कार्य करवाए जा रहे हैं, इसके लिए आभार उनकी ओर से व्यक्त किया गया है। सुने। यूपी में 4 चरणों का मतदान हो चुका है, 3 चरणों का मतदान अभी बाकी है। हालांकि इस बार भाजपा की क्या स्थिति रहेगी इस बार के यूपी चुनाव में, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व यूपी के प्रभारी और हरियाणा वक्फ बोर्ड के प्रशासक व हरियाणा के पूर्व विधायक चौधरी जाकिर हुसैन इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब, किस तरह की स्थिति इस बार यूपी में रहने वाली है? क्या लगता है कि यूपी में डबल इंजन की सरकार बनने वाली है? उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार 2/3 बहुमत लेकर 300 सीटें से भी ज़्यादा प्राप्त करेगी और एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां बनेगी और वहां कमल खिलेगा। भाजपा का अल्पसंख्यक मोर्चे की जिम्मेदारी आपको दी गई है। किस तरह से आप मुस्लिम समुदाय को जोड़ने के लिए, भाजपा के साथ जोड़ने के लिए किस तरह की कवायद कर रहे हैं? क्या लगता है कि भाजपा के साथ मुस्लिम वोट बैंक जो है वो जुड़ रहा है? मैं आभारी हूं हमारे भाजपा शीर्ष नेतृत्व का और प्रदेश शीर्ष नेतृत्व का और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मनोहर लाल जी का कि जिन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी और उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले नवंबर के महीने से ही मैंने वहाँ भ्रमण करना शुरू किया और वहाँ लगातार प्रवास किया। तो मैंने ये देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो लोक हित की कल्याणकारी जो योजनाएं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी ने जो लागू की, उनका एक व्यापक असर है सभी लोगों पर, क्योंकि वो योजनाएं किसी एक जाति विशेष, किसी धर्म या किसी मजहब के लिए नहीं है, वो सबके कल्याण के लिए हैं। कि जो लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन जो उत्तर प्रदेश में बहुत ख़राब थी, आज उत्तर प्रदेश देश के अग्रणी प्रदेशों में माना जाता है कि जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति वहाँ एकदम सुधरी नहीं बल्कि बिल्कुल बहुत अच्छी हो गई, उसका भी लोगों के ऊपर असर है। तो अल्पसंख्यक समुदाय और मैं कहूँ तो कि मुसलमान लोग पहले से ज़्यादा इस बार भारतीय जनता पार्टी को वहाँ वोट कर रहे हैं और आने वाले चरणों में भी करेंगे। तो मैंने वहाँ जहाँ लोगों से अपील की भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने की, तो लोगों के अंदर जहाँ मोदी जी का और योगी जी के कामों का असर था, वहाँ इस बात का भी असर था जब हमने लोगों को बताया कि हम लोग हरियाणा के नूह ज़िले से आते हैं और नूह ज़िला कश्मीर के बाद ऐसा एक ज़िला है कि जिसमें 80% मुसलमान आबादी है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने वहाँ एक भी विधायक भारतीय जनता पार्टी का ना होते हुए वहाँ इतना विकास कार्य किया कि वहाँ हज़ारों करोड़ रुपए दिए कि आज मेवात ज़िला देश के अग्रणी ज़िलों में गिना जाता है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब पिछड़े ज़िलों को लिस्ट बनाए, सूचीबद्ध किया, तो मेवात एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में 115 नंबर पे था। तो उन्होंने जो कार्यक्रम और प्रोग्राम बनाया मेवात को आगे ले जाने के लिए, मेवात क्षेत्र को और जिला नूह को, उसे माननीय मनोहर लाल जी ने इतना शानदार तरीके से लागू किया कि आज हमारा जिला देश के अग्रणी जिलों में है। कि पिछले 13 और 14 तारीख को खुद नूह में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर रहे और उन्होंने सारी इनकी 7-8 जो हमारी ज़रूरियात हैं, पानी की, पीने के पानी की, शिक्षा की और हेल्थ की, सबको उन्होंने रिव्यू किया और उसके लिए उन्होंने इंतजामात भी किए। और जल्दी एक ट्रॉमा सेंटर भी बनेगा, जल्दी नूह के अंदर एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल भी बनेगा। उन्होंने यूनानी मेडिकल कॉलेज भी दिया, डेंटल मेडिकल कॉलेज भी यहाँ पर बन रहा है। तो ऐसी बहुत सारी सुविधाएं हैं कि जो मेवात को दी। लड़कियों के लिए फ्री बस, बालिका शिक्षा वाहिनी का उन्होंने इंतज़ाम किया। इतने स्कूल यहाँ पर अपग्रेड किए नॉर्म्स के हटाकर बैकवर्ड एरिया में। और सबसे बड़ी चीज़ जो उन्होंने मेवात के लिए दी कि जो कांग्रेस ने 2007 में जो ड्राइविंग लाइसेंस, हैवी ड्राइविंग लाइसेंस का जो हमारा मेवात का सबसे बड़ा धंधा रोजगार था गरीब लोगों का, वो कांग्रेस ने उसमें 8वीं की शिक्षा अनिवार्य करके 30-40 हज़ार ड्राइवरों को उनके घर बिठा दिया था और उससे हाहाकार मचा हुआ था। माननीय मनोहर लाल जी ने केंद्र सरकार से उन्होंने उस बात को रखा और मुझे इस बात का गर्व है
कि मैंने उसकी पैरवी की और माननीय मनोहर लाल जी के, हमारे कृष्णपाल गुर्जर जी जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने और बहुत से साथी विधायकों ने, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, सबने मिलकर उस बात में मदद की कि हरियाणा सरकार ने मेवात क्षेत्र के लिए ड्राइविंग लाइसेंस अनपढ़ों के रहें, ये मांग की। तो हम इस मांग को उचित मानते हुए पूरे देश में अनपढ़ों का लाइसेंस बनाने की घोषणा करते हैं और इससे देश के 22 लाख ड्राइवरों को फायदा होगा। ये रिकॉर्ड की बात। देखिए, मैं सहारनपुर की क्षेत्र में भी रहा, पहले चरण में आगरा मथुरा की तरफ भी रहा, फिर सहारनपुर वगैरह भी हम लोग रहे। हमने चुनाव को में देखा है प्रचार के दौरान, और पोलिंग के बाद हम लोग लखनऊ भी गए हैं, लखनऊ में भी हम लोग रहे हैं। तो हमने ये देखा है कि मुसलमान ये पहले से 3-4 गुना ज़्यादा मुसलमान इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा। यूपी में अल्पसंख्यक के लिए क्या कुछ योगी ने काम किए हैं मुख्यमंत्री रहते हुए, क्योंकि आप लगातार दौरा किया, क्या आपने देखा? अल्पसंख्यक समुदाय के लोग जो गांव हैं या कस्बे में हैं, आमतौर पे शिक्षा से पिछड़े हुए थे पिछली सरकारों में, और रोजगार के साधन नहीं थे, तो गरीबी भी ज़्यादा थी। तो योगी जी की सरकार ने और जो मोदी जी की सरकार ने और मुख्तार अब्बास नकवी साहब की माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री ने जो वहाँ कारीगरों के लिए, जो वहाँ पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के लिए जो छात्रवृत्तियाँ दी और जो उनको और जो सुविधाएं दी, जो मकान वहाँ पर बने लाखों की तादाद में, और वहाँ पर जो राशन मिला, और जो केंद्र की योजनाओं का, प्रदेश की योजनाओं का अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को दूसरों से ज़्यादा मिला है, क्योंकि अल्पसंख्यक समुदाय दूसरों के मुकाबले में गरीब भी है और पिछड़ा हुआ भी है। तो उसको आगे लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने व्यापक प्रयास किए हैं। देखिए, जहाँ भी मैं गया, लोग मरहूम चौधरी यासीन खां जो हमारे दादाजी थे, सन 26 में एमएलए बने थे, सन 62 तक रहे। मेरे पिताजी मरहूम चौधरी तैयब हुसैन, जिनका रिकॉर्ड है आज भी देश में कि 3 राज्यों में मंत्री रहे, 2 बार एमपी रहे, और उनका हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में जिनका खुद एमएलए मंत्री रहे, उन्होंने समाज सेवा के और शिक्षा के क्षेत्र में और सभी क्षेत्रों में इतनी लोगों की सेवा की कि सब जगह उनके नाम से मुझे लाभ मिलता है। और उससे लोग मेरे जाने से वहाँ मेरे नाम से परिचित हैं। तो जब हमने भारतीय जनता पार्टी के लिए वहाँ ये बात उनके सामने रखी कि हमारे यहाँ नूह ज़िले को, जो मुसलमानों का ज़िला है, 80% मुसलमान ज़िले हैं, और भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार ने, माननीय मनोहर लाल जी ने, और केंद्र की सरकार ने, माननीय मोदी जी ने इतना वहाँ पर काम किया है, इतनी वहाँ सरकारी नौकरियाँ दी हैं, हज़ारों करोड़ रुपए वहाँ पीने के पानी, नहरों के और सब शिक्षा के लिए दिए हैं, स्वास्थ्य के लिए दिए हैं। बॉम्बे एक्सप्रेसवे बन रहा है, रेलवे लाइन बनने वाली है। तो इस बात का बहुत व्यापक असर पड़ा और लोगों में इस बात का रुझान बढ़ा कि भारतीय जनता पार्टी में उनका विश्वास जुड़ा। भारतीय जनता पार्टी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको समान अवसर प्रदान कर रही है और सब लोगों को अपने साथ जोड़ रही है। सिर्फ और सिर्फ विकास के और भाईचारे के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है, और सबका साथ, सबका विकास और विश्वास जीतकर सबको साथ अपने साथ प्रयास में जोड़कर चुनाव लड़ रही है, और इस चुनाव में विकास की और भाईचारे की जीत होने वाली है। देखिए, बिल्कुल आपने सुना जो कि चौधरी जाकिर हुसैन, जो कि अल्पसंख्यक मोर्चे के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं और यूपी के अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रभारी भी हैं, जिनका साफ तौर से कहना है कि इस बार यूपी चुनाव में भाजपा की सरकार बनने वाली है। हालांकि मुकाबले की बात भी उन्होंने नहीं की कि किसी से मुकाबला होगा। कैमरामैन साहिल के साथ गुलशन ग्रोवर, गुरुग्राम।